हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस ने आज क्या संचालन किया है ना। क्योंकि आज का जो टास्क था वो संचालन कौन कर रहा था? अंकित गुप्ता? नहीं नहीं, अंकित गुप्ता नहीं कर रहे थे संचालन। आज आज खुद बिग बॉस कर रहे थे संचालन। तो अंकित गुप्ता को नाम ही क्यों दिया? बिग बॉस ये भी तो कह सकते थे कि अंकित या फिर ऑल द कंटेस्टेंट कि आज संचालक मैं हूँ, अंकित गुप्ता को हम संचालक नहीं बनाएंगे। लेकिन बिग बॉस ने ये किया कि अंकित गुप्ता को संचालक का नाम तो दे दिया और संचालन खुद करने लगे। क्या गेम खेला है बिग बॉस आपने, है ना। बहुत अच्छा गेम खेला है आपने आज। मज़ा आ गया गेम को देख करके। मतलब अगर आपको, सीधी सी बात है, अगर आपको जो सामने वाली टीम है यानी कि निमृत, शिव, साजिद, इन लोगों के फेवर में देना था इस टास्क को, तो आप खुलेआम दे सकते थे। आप अंकित को ये बोलते ही नहीं कि अंकित आप 6 लोगों का नाम लीजिए जिनको आप कैप्टन नहीं बनने देना चाहते हैं। आप ये बोलते ही नहीं, आप सीधा कहते कि भैया ये लोग आज कैप्टन बनने के दावेदार हैं। लेकिन आपने तो पहले अंकित को कहा कि अंकित आप नाम लीजिए। जब अंकित ने नाम ले दिया तो अब आप कहते हैं कि चलो अब टास्क करो। और टास्क जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया था, जिस तरीके से डिज़ाइन किया था, वो क्या लग रहा था? आप में से आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना आप लोग को क्या लग रहा था कि वो टास्क ये वाली टीम जीतने वाली है। अंकित की टीम अगर वो लोग फेयर खेलते तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली है। जिस तरीके से सौंदर्या जब पुलिस ऑफिसर बन के गई, ये लोग जेल में थे, सौंदर्या ने इन लोग को बाहर निकाला, और सौंदर्या अगर चाबी के पास नहीं खड़ी होती तो क्या ये लोग ले नहीं लेते? 5-6 लोग थे, ये लोग ले नहीं लेते। कोई भी झपट्टा मार के चाबी ले लेता और वो क्ले पे उसकी प्रिंट आ जाती। मतलब इतना इजी था। तो सौंदर्या यहाँ पे कहाँ गलत थी? मुझे तो कहीं गलत नहीं लगी सौंदर्या। सौंदर्या ने बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद से सुम्बुल गई। सुम्बुल जिस तरीके से शिव जंप करके भागा है, ऑब्वियस था कि शिव भाग जाता। शिव बिल्कुल फिट है, वो फटाक से जंप एक लगाएगा और कूद के भाग जाएगा दीवार को। ये भी बहुत इजी था। जिस तरीके से जब प्रियंका गई तो आपने जो टास्क डिज़ाइन करा था, टनल कहाँ पे था? एक कोने पे, और दूसरे कोने पे आपने ब्लैक बोर्ड लगा के रखा हुआ था कि वहाँ आपको ज्ञान देना है। वहाँ वो ज्ञान देने जाएगी तो यहाँ लोग पीछे से भाग नहीं जाएंगे? भाग जाएंगे ना। और वो भी एक बंदे को नहीं हैंडल करना है, हैंडल करना है पूरे 6 बंदे को। 6 या 7, हाँ 6 बंदे थे। 6 लोगों को हैंडल करना है एक को। मतलब रेशियो तो आप देखो जरा, कहाँ से पॉसिबल हो सकता था? कहाँ से पॉसिबल हो सकता था? जब शुरुआत हुई तो आप अंकित के मज़े ले रहे थे, तो हमें भी लगा कि आप अंकित के मज़े ले रहे हो और अंकित के साथ मस्ती कर रहे हो। आप मस्ती करते करते आपने अंकित को कितना भिगो के मारा है बिग बॉस। इतना ज़्यादा भिगो के मारा है अंकित को कि आज अंकित ने जिस तरीके से आपको एक्सपोज किया है, अंकित ने बोला है कि ये टास्क था ही नहीं हम लोग को जीतने के लिए, ये टास्क था ही कि ये उनकी टीम में जाएगा। तो अंकित ने सच बोला है ना, कहाँ झूठ बोला इसमें? अंकित सच बोला है। वाकई में ऐसा ही था। ये टास्क कहीं से भी ये लोग जीत नहीं सकते थे अगर ये अनफेयर ना होते तो। और अगर फेयर अनफेयर की बात की जाए तो इसके पहले जितने टास्क हुए हैं उसमें कौन फेयर था? जब सामने वाली टीम यानी कि शिव, निमृत, साजिद ये लोग जीतते थे, इन लोगों में से ही कैप्टन बनता था, फूड भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, संचालन भी यही लोग करते थे, सब कुछ यही ये लोग करते थे, एक तब तो बिग बॉस आपने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। इससे पहले जब निमृत ने वो 4 और 7 वाला टास्क था, जब क्लियर दिख रहा था कि काटा 4 पे है, 7 पे है, तो निमृत ने 4 बता दिया। तब तो आपने नहीं कहा कि निमृत आप कैसे ये कर सकती हो, यहाँ पे तो काटा 4 पे है, 7 पे है, तो आप 4 कैसे बता सकती हो? आपने इंटरफेयर नहीं किया। इससे पहले जब साजिद खान खुले में कह रहे थे कि मैं हूँ अनफेयर संचालक, तब आपने क्यों नहीं बोला? मतलब वो खुले में कह रहे थे तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि साजिद आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, और अगर आपको अनफेयर संचालन करना है तो हम आपको संचालक से हटाते हैं कि आप अनफेयर नहीं करेंगे, फेयर करेंगे, अगर आपको इतना ही फेयर अनफेयर का था तो, है ना। इसके पहले जो टास्क हुए हैं उसमें तो एक बार भी फेयर अनफेयर की बात ही नहीं की गई। यहाँ तक कि वर्डिक्ट ये होते थे कि संचालक जो फैसला लेगा वो आखिरी फैसला होगा। इसके पहले के सीजन्स में भी हम लोगों ने देखा है कि बिग बॉस यही करते थे कि संचालक जो फैसला लेता था वही आखिरी फैसला होता था, है ना। लेकिन इस बार
संचालक के फैसले को साफ साफ नकार के आपने कहा है कि जीत तो ये वाली टीम गई है, जीत तो सामने वाली टीम गई है, लेकिन फिर भी राजा अंकित के मुताबिक राजा अंकित ने ये आदेश दिया है कि हमारी टीम जीतती है। क्या बात है ना। बिग बॉस आपने अंकित को बहुत भिगो के मारा है, बहुत ज़्यादा उसकी बेइज्जती करी है, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अरे फेयर एंड फेयर की बात थी तो आप जनता पे छोड़ देते ना, जनता पे छोड़ते तो जनता बताती कि कौन फेयर था कौन अनफेयर था। इसके पहले भी जनता ने बताया है ना, जब आप साजिद लोग को सपोर्ट करते थे तो भी जनता ने बोला है, ऑडियंस बोल रही थी कि अनफेयर हो रहा है, वो लोग अनफेयर कर रहे हैं। तो इस बार अगर अंकित अनफेयर करता तो भी लोग बोलते कि अंकित अनफेयर कर रहा है, लेकिन आपने वो सब कोई मौका नहीं दिया। आपने लगे हाथों अंकित को सुधारने की कोशिश करी, और अंकित को बार बार आपने बताया कि अंकित किसी काम का नहीं है, अंकित को बोलना नहीं है, अंकित को कुछ कहना नहीं है। वो नहीं बोलता है, वो डे वन से नहीं बोलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज वो पहली बार नहीं बोल रहा है, वो डे वन से नहीं बोलता है। तो आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो आज आके बोलेगा? वो नहीं बोलेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि सलमान सर के कहने के बावजूद भी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। मतलब वो यही है कि वो शो के लिए अपने आप को चेंज नहीं करेगा, उसका सीधा सा मोटो ये है। तो अच्छी बात है ना। कई लोग होते हैं जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके बहुत ऐसे पंक्चुअल से होते हैं, नहीं वो कर पाते कॉम्प्रोमाइज़, है ना। तो ये वाली बात है। लेकिन बिग बॉस, अच्छा उसके बाद हम बात करें, जिस तरीके से बुलाया गया है 3 लोगों को, टीना, शिव और निमृत। टीना, शिव और निमृत को क्यों बुलाया गया? अगर अंकित के बारे में बात करनी थी तो आप अंकित से बात कर सकते थे, सीधा अंकित से बात कर लेते कि अंकित आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन आपने बुलाया किसको? टीना को बुलाया। टीना कह रही हैं कि सर अंकित ने तो एक बार ऐसे मुंह पे हाथ रख के बोला था कि मुझे घर जाना है, तो जब वो खुद ही घर जाना चाहता है तो उसको घर भेज देते हैं। बिग बॉस कह रहे हैं हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं, जब अंकित खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहते हैं तो वो कैसे फिर कैप्टन बन गए? उनको कैप्टन नहीं बनने देना चाहिए था आप लोग को। आप ही लोग बनाते हैं ना, तो आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग किसको कैप्टन बनाएंगे। अच्छा, किसी और ने नहीं बोला है कि उसको घर जाना है, टीना ने खुद नहीं बोला है कि मुझे घर जाना है। टीना भी तो हर बार कहती है कि यार मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं घर जाना चाहती हूँ। स्टैन जो कि खुले में बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, निकालो मुझे, वो कह रहा है मुझे निकालो, आप लोग उसको निकाल नहीं रहे हो। जब वो इतना कह रहा है तो उसको निकाल दो ना। वैसे भी वो कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अंकित तो उससे ज़्यादा ही करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर स्टैन कुछ कर रहा है घर के अंदर तो फिर दिखा दो हमें, क्योंकि हमें तो दिखता ही नहीं है स्टैन कुछ करता हुआ। ना वो किसी टास्क में इन्वॉल्वमेंट उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ना वो घर के किसी मुद्दे में इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो स्टैन क्या कर रहा है? स्टैन भी तो कुछ नहीं कर रहा है। तो आप स्टैन को निकाल सकते हो, और वो खुले में कह भी रहा है कि सर मुझे निकालो बाहर यहाँ से, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ रह ही नहीं पा रहा, यहाँ के लोग मुझे समझ में ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंकित ने एक बार बोल दिया या 2 बार बोल दिया या 10 बार बोल दिया, मुझे नहीं पता कितनी बार बोला, क्योंकि ये टीना बता रही थी, हमने तो नहीं देखा है। तो अंकित को बाहर निकालो। अच्छा, साजिद खान में भी आज कमी दिखने लगी, क्योंकि बार बार दिखाया जा रहा था कि शिव और निमृत कह रहे थे सर हम तो खेलेंगे ना, और साजिद खान कह रहे थे कि ज़रूरत ही नहीं है, जब पता है कि हम हार रहे हैं, जब पता है कि उनकी टीम का संचालक है तो वही जीतेगी टीम, तो हमें खेलने की ज़रूरत क्या है, हम खेलेंगे ही नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं, इस टास्क को करने का कोई मतलब ही नहीं है। और वहीं शिव और निमृत बार बार कह रहे थे कि सर हम खेलेंगे, कैमरास के लिए खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे। तो आज साजिद खान भी बुरे हो गए। इससे पहले भी जब टास्क हुए हैं तो संचालक उनकी टीम का होता था और वही टीम जीतती थी, तब तो सब कुछ फेयर था। आज अचानक से अनफेयर कैसे हो गया? जब तब फेयर था तो आज भी फेयर होना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और बिग बॉस ने सीधा ये कहा है कि साजिद को तो चलो फिर भी समझा देना तुम लोग, शिव और निमृत साजिद को समझा देना, लेकिन अंकित को नॉमिनेट करो इस बार। कि चलो अभी तो कैप्टन है वो, तो अभी तो इस बार तो वो जा नहीं रहा है, लेकिन अगले हफ्ते अगर अंकित नॉमिनेट हो जाता है और अंकित को बाहर कर देते हैं ये लोग, तो आप लोग देख ही रहे हो कि क्या कुछ हो रहा है, तो अंकित बाहर भी हो सकता है। और देखो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी को बाहर करना है तो बिग बॉस शो आपका है, आपने इन लोगों को बुलाया है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो आप सीधा उसको बाहर कर दो, लेकिन इतनी जो आपने बेइज्जतियाँ करी है ना, इतनी बेइज्जती और इतना इंटरफेयर आज तक आपने कभी भी नहीं करा है, ना किसी सीजन में करा है और ना अभी तक के किसी टास्क में करा है इस सीजन के, जितना इंटरफेयर आपने आज करा है अंकित को लेकर के। तो अगर आपको संचालन खुद ही करना था तो आप खुद संचालक बन गए होते अंकित को हटा करके, है ना।
लेकिन अंकित को अगर बनाया था तो अंकित को बोलने देते, अंकित को अपनी बात कहने देते। आप अंकित को बोलने ही नहीं दे रहे हो और सामने से कह रहे हो कि अंकित आप कुछ कहना चाहते हैं। अरे आप बोलने तो दो, आप जब वो बोल रहा है तब आप बीच में इंटरफेयर कर देते हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है बिग बॉस ने इस बारी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्यों कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, शिव ठाकरे की हम यहाँ पे तारीफ करेंगे कि शिव ने जिस तरीके से जंप करके वो दीवार को क्रॉस करा, वो बड़ा ही मज़ेदार था और अच्छा लगा देख के। और वहाँ अंकित भी इम्प्रेस हुआ और अंकित ने भी कहा कि हाँ, ये वाला टास्क इनके पक्ष में जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये टीना और शालीन की नाराज़गी किस बात पे चल रही है, कोई मुझे बताएगा? मुझे पता ही नहीं चलता है कि इन लोग की नाराज़गी किस बात पे चल रही है। ऐसा हुआ क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज़ है? कल तक एक दूसरे को प्रोमिसेस करने वाले, कल तक एक दूसरे को ये बताने वाले कि गौतम सौंदर्या फेक हैं और हम रियल हैं। उनकी रियलिटी को क्या हो गया? क्यों एक दूसरे से अलग हो गए हैं? दोनों अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग सो रहे हैं, खा रहे हैं। आज टीना ये भी कहती हुई नजर आती है कि हम एक दूसरे को हक करते हैं और बात को ख़त्म करते हैं। तो मतलब शालीन बात करने को तैयार नहीं है, तो हुआ क्या है इन लोग के बीच में? और हमें बिल्कुल भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है टीना और शालीन का। मतलब मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग का, आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके कि टीना और शालीन को देख के किस किस को मज़ा आता है ना। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इन दोनों को देख करके। उसके बाद हम बात करते हैं निमृत की। निमृत को किस बात पे रोना आ रहा था आज? निमृत को किस बात पे रोना आ रहा था? कोई तो बात हुई भी नहीं थी। फिर वो अचानक से कहने लग गई कि सर मुझे आपकी और शिव की ज़रूरत होती है। वहीं सुम्बुल बैठी हुई थी, सुम्बुल की उनको ज़रूरत नहीं है ना। सुम्बुल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी दिनों से इन लोग के ग्रुप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। तो सुम्बुल को तो ये लोग अपना फ्रेंड मानते ही नहीं है। और निमृत ने तो आज खुले में कह दिया कि सर अब्दू, शिव और साजिद सर और MC, ये चारों मेरे फ्रेंड है और मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ आइए, मेरे से बात करिए, मेरी बात सुनिए। और निमृत को रोना है। मुझे तो लग रहा है कल अर्चना ने जो समझाया था निमृत को कि तू अपना गेम खेल और इन लोगों से निकल के खेल, अपने स्टैंड को रख, तो कहीं उसी का असर तो नहीं था ना। मुझे यही लग रहा है कि अर्चना के समझाने का ही असर था, जो कि निमृत के आंसू निकल रहे थे। और निमृत नॉमिनेटेड भी हैं, तो निमृत को शायद इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ये लोग मुझे बाहर ना कर दे। लेकिन निमृत आप टेंशन मत लीजिए, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, है ना। वो हमें दिख रहा है कि आप शो से बाहर नहीं होंगी। आप कुछ करें या ना करें, आप आराम से उस शो में रहिए और इन्जॉय करिए जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड आने वाली हैं, वो भी सृजिता आने वाली हैं। जिस सृजिता का गेम हम लोग नहीं देख पाए थे, है ना। सृजिता का गेम हमने देखा ही नहीं कि वो लड़की कैसा खेलती है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ही शायद उसको बाहर कर दिया था, 2 हफ्ते में उसको बाहर कर दिया था। तो अब सृजिता आ रही हैं और मुझे लगता है कि वो बाहर ये प्रॉमिस वगैरह करके आ रही हैं कि मैं टीना से जाके लड़ूंगी। और आते के साथ उन्होंने जो बॉम्ब फोड़ा है, जिस तरीके से वो कैमरा में देख के और शालीन को हक कर रही हैं और बता रही हैं कि टीना एग्जैक्टली ऐसा करती है, तो मतलब पूरा टारगेट ये टीना को बना के आई हुई है। अब देखते हैं टीना और सृजिता की फाइट कितने दिन तक चलती है। और एक और कोई लड़का आ रहा है विकास करके, पता नहीं विकास कौन है, मुझे नहीं पता। मैंने उनको देखा भी नहीं है पहले। देखते हैं, बॉडी वॉडी तो अच्छी बनाई है। अब देखते हैं कि मतलब गेम भी वैसा खेलते हैं या फिर सिर्फ बॉडी भी ऐसी है। तो ये लोग वाइल्ड कार्ड्स आने वाले हैं, वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तो मज़ा आएगा शो में। अब्दू की नाराज़गी दिखाई गई कि अब्दू हर बात पे चिढ़ जाता है। मतलब उसके साथ अब अब्दू को ऐसा फील होता है कि उसके साथ मस्ती मत करो। अगर शिव उसके साथ थोड़ी मस्ती कर देता है तो अब्दू को बुरा लग जाता है, और अब्दू को सीरियसली बुरा लगता है। ये लोग हंसी मजाक में टाल देते हैं इस बात को, लेकिन अब्दू को सीरियसली बुरा लग रहा है कि क्यों ये लोग मेरा मजाक बनाते हैं, है ना। तो अब्दू की ये हो गई बात। अच्छा, शिव आज बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की कि बिग बॉस मराठी में जब वो था तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और उसने उसका नाम भी अपने हाथ पे लिखा हुआ है। वो ये भी कहता हुआ नजर आया है कि लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अभी तक वो मूव ऑन नहीं कर पाई है। मतलब वो मूव ऑन नहीं कर पाई है तो क्या शिव मूव ऑन कर चुका है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अंकित ने शिव ने ये भी कहा कि मैं सिंगल हूँ सर, और मैं भी सिंगल ही हूँ। तो क्या पता वो भी लड़की आ सकती है इस शो में, क्योंकि शिव के गेम को थोड़ा सा ऊपर ले जाने के लिए। हालांकि हमें नज़र नहीं आ रहा है कि शिव में बिग बॉस को इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो निमृत में ही है और वो क्लियरली दिख रहा है। तो ये हो गई सारी बातें। बिग बॉस ने आज जो किया संचालन वो बहुत बेस्ट था, और संचालक आज का अंकित नहीं बिग बॉस ही थे, है ना। तो इसके पहले हमने सुना था कि इस बार बिग बॉस खेलने वाले हैं। हमने देख भी लिया आज खेलते हुए, है ना। बस उनका शरीर नहीं था, बाकी आवाज़ से तो वो पूरा खेल रहे थे, पूरा खेल रहे थे, है ना।
तो ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपकी कोई ओपिनियन हो तो वो रख के जाइएगा, और मुझे बताइएगा कि अंकित संचालक था या बिग बॉस खुद ही संचालक थे आज के एपिसोड के। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बाय।